के सबसे व्यस्त और चौराहे पर शाम होते ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती थी। ठीक उसी समय चौराहे पर नरेंद्र गुप्ता स्पेशल चिकन पकोड़ा सेंटर। नरेंद्र को पहले ही बड़े बड़े होटलों में रसोई के रूप में काम करने का अच्छा अनुभव था। स्वादिष्ट खाना बनाने में उसका कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी खामी थी। उसका मानना था कि मेहनत करके कमाने से ज्यादा किसी को बेवकूफ बनाकर कमाना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। एक दिन दोपहर को जब व्यापार थोड़ा धीमा चल रहा था, तब नरेंद्र ने अपनी दुकान में काम करने वाले श्रीराम को बुलाया। श्रीराम बहुत मासूम था, लेकिन अपना काम ईमानदारी से करने वाला व्यक्ति था। अरे श्रीराम, इस पकोड़ा सेंटर का नाम बदलने का समय आ गया है। बेस्ट स्पेशल कहने पर अब कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आज से हमारी दुकान में जो मिलेगा वो है कैंडी चिकन पकोड़ा। कैंडी चिकन पकोड़ा? क्या मतलब है सर? क्या चिकन के टुकड़े पर कुछ मीठा लगाएंगे? नरेंद्र जोर से हंसते हुए, अरे पागल, मीठा नहीं रे। लोग जुबान से ज्यादा आंखों को दिखने वाली दिखावटी को ज्यादा अहमियत देते हैं। हर पकोड़े के टुकड़े में एक प्लास्टिक की तीली चुबाकर उसके ऊपर चमकने वाले रंग पोतेंगे। वो रंग देखते ही लोग बच्चे लेकर आकर टूट पड़ेंगे। अंदर छोटा सा टुकड़ा रखकर ऊपर बेसन की परत मोटी कर देंगे, रेट डबल कर देंगे। सर, ये तो अन्याय है ना सर। टुकड़ा छोटा करके रंग पोत कर ज्यादा रेट लेना मतलब धोखा देना हुआ ना। अरे दुनिया में सब लोग धोखा देने वाले ही है रे। बड़े बड़े मॉल्स में 5 रुपए का सामान 100 रुपए में बेचते हैं। तब तो गलती नहीं थी ना, वे मेरे पास आते ही पैदा हो गई क्या। मैं जो कह रहा हूँ वो कर। चिकन के टुकड़े को बहुत छोटा काट कर बेसन में अच्छी तरह डुबो कर ऊपर आकर्षक रंग पोतना मेरी जिम्मेदारी है। नरेंद्र के कहे अनुसार पकोड़ा सेंटर का बोर्ड बदल गया। रंग बिरंगी बिजली की रोशनी के बीच में वो कैंडी चिकन पकोड़ा सेंटर जगमगा रहा था। नरेंद्र का प्लान पक्का काम कर गया। तीलियों में चुबाए गए लाल रंगीन पकोड़े को देखकर लोगों की कतार लग गई। नरेंद्र ने अपने मुनाफे को और बढ़ाने का फैसला किया। श्रीराम, हमारा मुनाफा और बढ़ना चाहिए। कल से अच्छी क्वालिटी का तेल इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। होटल में इस्तेमाल करके फेंके गए तेल को सस्ते में खरीदेंगे और इस पकोड़े के आटो में थोड़ा ज्यादा खाने का सोडा और नमक डाल देंगे। तब लोग खाएंगे। चिकन ना होने पर भी कोई ना कोई स्वाद आ जाएगा। श्रीराम अंदर ही अंदर बहुत दुखी होता है। उसने विनती करते हुए कहा, सर, वो तेल इस्तेमाल करेंगे तो लोग की सेहत खराब हो जाएगी। छोटे बच्चे भी शौक से खा रहे हैं ना सर, करके गुजारिश करता है। लेकिन नरेंद्र ने उसकी एक न सुनी और श्रीराम को गालियां दी। कुछ दिन बीत गए। पकोड़े का रंग और भी गहरा हो गया। वे पकोड़े की तरह नहीं बल्कि रंग बिरंगे खिलौने की तरह दिख रहे थे। एक शाम नारायण मिश्रा नाम का एक व्यक्ति वहां पर आया। वह दिखने में काफी गंभीर और प्रतिष्ठित लग रहा था, लेकिन उसकी आंखें में एक तरह की शक्ति थी। नारायण ने एक प्लेट कैंडी चिकन पकोड़े का ऑर्डर दिया। नरेंद्र ने अपनी पूरी चापलूसी दिखाते हुए बोला, सर, ये हमारा स्पेशल आइटम है। शहर में और कहीं नहीं मिलेगा। आप जैसे वीआईपी लोगों के लिए खास तौर पर बनाया गया है, ऐसे कहता है। नारायण ने उस पकोड़े को हाथ में लेकर ध्यान से देखा। वो रंग उसकी उंगलियों पर चिपक रहा था। उसने एक टुकड़ा खाया, मुंह सिकोड़ा और नरेंद्र की तरफ गुस्से से देखा। क्या है ये? इसे चिकन पकोड़ा कहते हैं क्या? इसमें चिकन कहाँ है? मैंने जो खाया है वो सिर्फ सोडे वाले आटे का गोला है और ये रंग तो बहुत ही भद्दा और खतरनाक है। इसे खाकर कोई जिंदा रहेगा क्या? ऐसे कहता है। तो नरेंद्र हकलाते हुए, अरे सर, आप साधारण पकोड़े के आदी होंगे। ये आधुनिक पकवान है। डॉक्टर कहते हैं कि टुकड़ा छोटा हो तभी सेहत के लिए अच्छा होता है, इसलिए हम अंदर छोटे टुकड़े रखते हैं। मुझे पागल मत बनाओ। मिलावटी रंगों का इस्तेमाल करना अपराध है। इस तेल की बदबू सूंघते ही समझ में आ रहा है कि इसे कितनी बार उबाला गया है। ग्राहक को इस तरह धोखा देना सही नहीं है। ठीक उसी समय और एक ग्राहक गुस्से से भागते हुए आया। उसके हाथ में एक मेडिकल रिपोर्ट थी। अरे नरेंद्र, कल तुम्हारे पकोड़े खाने के बाद मेरे बेटे को रात भर उल्टियाँ हुई। अस्पताल में ले गया तो उन्होंने बताया कि फूड पॉइजनिंग हुई है। तू जो परोस रहा है वो चिकन है या जहर है? अभी तेरी दुकान को आग लगा दूंगा, देख। दुकान के पास लोगों की भीड़ जमा हो गई। सभी लोग नरेंद्र से सवाल जवाब करने लगे। श्रीराम डर के मारे एक कोने में खड़ा हो गया। नारायण मिश्रा ने अपनी जेब से एक कार्ड निकाला और नरेंद्र के सामने रख दिया। मेरा नाम नारायण मिश्रा है। मैं इस जिले का फूड इंस्पेक्टर हूँ। पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे खिलाफ हमें शिकायत मिली है, इसलिए आज मैं खुद आकर देखा हूँ। नरेंद्र के पैर कांपने लगे। वह तुरंत नारायण के पैरों पर गिर गया।
सर मुझे माफ कर दीजिए सर, मैंने जो किया है वो गलत है। कम निवेश में ज्यादा पैसे कमाने के लिए मैंने ऐसी पागलों जैसी हरकतें की। कृपया मुझे जेल मत भेजिए। मेरा व्यापार गया तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा। तुम्हारे अकेले पर आने से ज्यादा तुम्हारी वजह से सैकड़ों लोगों का अस्पताल में भर्ती होना बड़ी समस्या है। तुम अपनी बुद्धिमानी खाना बनाने में दिखाते तो अच्छा होता, लेकिन तुम उसे लोगों को धोखा देने में दिखाया है। एक बार ग्राहकों का विश्वास टूट गया तो तुम सोना भी परोसोगे तो कोई नहीं खरीदेगा। तब श्रीराम आगे आया और बोला, सर मैंने भी कई बार कहा था, लेकिन इन्होंने नहीं सुना। हमारे पास आने वाले ग्राहक ही हमें रोटी दे रहे हैं। मैं हमेशा कहता था कि उनकी जान के साथ नहीं खेलना चाहिए। नारायण मिश्रा ने उस पकौड़ा सेंटर पर भारी जुर्माना लगाया, सारे रंग फिकवा दिए। इस बार छोड़ रहा हूँ, लेकिन कल से तुम्हारी दुकान में मिलावटी रंग दिखे या कम गुणवत्ता वाले तेल का इस्तेमाल किया तो तुम्हारी दुकान पर सील करके तुम्हें सलाखों के पीछे भेज दूंगा। यह चेतावनी देकर वो चले गए। अगले दिन से नरेंद्र पूरी तरह बदल गया। कैंडी चिकन पकोड़े का बोर्ड हटाकर नरेंद्र ईमानदार पकोड़े का बोर्ड लगा दिया। रंगों का इस्तेमाल करना छोड़ दिया। हर पकोड़े में बड़ा चिकन का टुकड़ा रखकर अच्छी क्वालिटी का मूंगफली का तेल इस्तेमाल करना शुरू किया। शुरुआत में लोग आने में थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन नरेंद्र ने उनसे बात करते हुए अपनी गलती स्वीकार करने लगा। स्वच्छ अच्छा होने की वजह से फिर से लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। अब नरेंद्र को पहले से कम मुनाफा मिल रहा था, लेकिन उसे मानसिक शांति थी। देखा सर, अब हमारा व्यापार कितने सम्मान के साथ चल रहा है। ग्राहक खाकर जाते हुए अच्छा है कहकर तारीफ करते हैं तो कितनी संतुष्टि होती है। अरे श्रीराम, इतने दिन में सोचता था कि बुद्धिमानी का मतलब सामने वाले को धोखा देना होता है, लेकिन अब समझ में आया असली बुद्धिमानी तो भरोसा कमाना है। ऐसा मुझे पता चल गया। नारायण मिश्रा एक दिन फिर से सादे कपड़ों में आए और पकोड़ा खाकर नरेंद्र के पीठ थपथपाते हुए बोले, अच्छा बदलाव है नरेंद्र, ऐसे ही जारी रखो। यह आशीर्वाद देकर चले गए। तब से उस इलाके में नरेंद्र की दुकान का बहुत नाम हो गया। सीख, ईमानदारी से किया गया व्यापार कभी नुकसान में नहीं जाता। धोखा और लालची से मिलने वाला मुनाफा अस्थायी होता है, लेकिन भरोसे से मिलने वाले पैसे स्थायी होते हैं। लोगों की सेहत और जान के साथ खिलवाड़ करने वाला कोई भी व्यापार